है कि अभी बहुत निकट बड़ा उत्सव आने वाला है। बहुत बड़ा उत्सव बहुत निकट आ रहा है। कौन सा उत्सव है जी? जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत निकट आ रही है। किस तारीख को है? 26 अगस्त। 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। उसकी बहुत तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पर भी अब गीता का प्रवचन नहीं होता है, बल्कि कृष्ण कथा होती है। तो कृष्ण कथा बहुत व्यापक है। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत विस्तृत है। सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं परीक्षित महाराज को, तो कहते हैं कि मुझे आप श्री कृष्ण के सभी चरित्र सुनाइए, मुझे आप श्री कृष्ण के सभी चरित्र सुनाइए। तो सभी चरित्र का मतलब क्या है? जन्म की लीला, और जन्म से फिर मथुरा में जन्म लिया, और मथुरा से फिर गोकुल में आए वो लीला, फिर गोकुल से फिर वृंदावन में आए वो लीला, फिर वृंदावन से फिर मथुरा में आए, कंस का वध किया वो लीला, फिर कंस का वध करने के बाद बहुत से शत्रु राजा जो मथुरा में आक्रमण कर रहे थे, तो उनसे सुरक्षित होने के लिए, अपने प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए द्वारका में स्थानांतरण किया। तो द्वारका की बहुत लीलाएं। तो जन्म की लीला, मथुरा की लीला, गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, फिर मथुरा की लीला, फिर द्वारका की लीला, बहुत लीलाएं। तो सब उसमें सुना नहीं सकते सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि परीक्षित महाराज की आयु कितनी है? केवल 7 दिन की है। और 7 दिन में से भी 3 दिन तो 4 दिन बीत गए। 4 दिन तो बीत गए। 9 स्कंद श्रीमद् भागवत के सुनाए, बहुत सी कथाएं सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने, तो उसमें 4 दिन बीत गए। अब केवल 3 दिन बचा। तो परीक्षित महाराज की आयु में केवल 3 दिन बचे हैं, और कृष्ण की लीलाएं आप सुनाएंगे तो पूरी सुना नहीं सकते। तो सुखदेव गोस्वामी ने फिर क्या किया? बहुत सी लीलाओं को जो है संक्षेप में कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के साथ भगवान की लीलाएं सुनाते, गोपियों के साथ भगवान की लीलाएं सुनाते, तो 3 दिन क्या 3 महीना भी बीत जाता। तो सभी लीलाओं पर फिर प्रकाश नहीं आता। तो सभी लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया, राधा रानी का नाम नहीं लिया। रासलीला का वर्णन कर दिया, लेकिन राधा रानी का नाम नहीं लिया। तो सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि अगर राधा रानी का नाम लेंगे और वो लीलाएं इतनी विस्तृत हैं कि कई महीने बीत जाते, तो 3 दिन में कैसे फिर द्वारका की भी लीला, मथुरा की लीला, ये सब कैसे हो पाते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सी लीलाओं को संक्षिप्त कर दिया या नहीं बताया, क्योंकि उनको जन्म से लेकर के अंतिम जो प्रयाण भगवान ने प्रयाण किया, तो वहाँ तक की लीलाएं उनको सुना ली। लेकिन गर्गाचार्य गर्ग मुनि ने जो गर्ग संहिता की रचना की है, उसमें बहुत विस्तार से लीलाओं का वर्णन किया। तो कुछ लीलाओं का मैं वर्णन आपको सुनाऊंगा। भगवान जिस समय गोकुल में है और वो जो है चोरी करते हैं। देखिए, भगवान को चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास सब कुछ है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्हें प्राप्त ना हो। लेकिन चोरी क्यों करते हैं? चोरी क्यों करते हैं? भक्तों को सुख पहुंचाने। अगर प्रेम होता है, मेरा आपसे प्रेम है, तो मैं आपकी चीज़ चुराता हूं तो आपको और अच्छा लगता है। चोरी का जो कार्य है वो और ज़्यादा उससे प्रेम बढ़ता है।
तो भगवान जो चोरी करते हैं, गोरस की चोरी करते हैं, मक्खन की चोरी करते हैं, तो ये उनका और क्या है, प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है ना। क्यों? क्योंकि चोरी की ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि हर घर में असीमित मात्रा में ये सब चीज़ें हैं। वैसे ही बहुत कुछ असीमित मात्रा में है, गोरस, मक्खन, मिश्री असीमित मात्रा में, फिर उसको चुराने की क्या आवश्यकता? चुराने में क्या है? आनंद है। तो भगवान जो है चोरी करते हैं तो भक्तों को आनंद देने के लिए चोरी करते हैं। तो प्रभावती नाम की एक माता, जैसे यशोदा माता, माता यशोदा की तरह वो भी माता गोपी है। ब्रज में जो है कुछ तो माता गोपियां हैं जो किसी की माता के समान है, और कुछ हैं जो प्रेयसी गोपियां हैं जो कृष्ण के समान अवस्था की हैं और उनका माधुर्य भाव है। तो ये माता गोपी हैं, प्रभावती माता गोपी है। तो श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं को साथ में लेकर के प्रभावती के घर में चोरी करते हैं। चोरी करते हैं तो छीका जो है ऊपर है, तो छीके में गोरस रखा है, उसको पाने के लिए अपने सखाओं को इकट्ठा खड़ा करते हैं, फिर उनके कंधे में चढ़ते हैं। तो सब सखा मिलकर के इकट्ठे हो जाते हैं और कृष्ण उनके कंधे में चढ़ जाते हैं, और फिर उसको गोरस उतार लेते हैं, छीके से उतार लेते हैं, फिर जो है खाना शुरू करते हैं। अब खा रहे हैं और घर में प्रभावती आ गई, प्रभावती माता आ गई। जब माता आ गई प्रभावती, तो सब बालक जो है भाग गए, सब बालक भाग गए। एकमात्र पकड़े गए कौन? कृष्ण। और खूब मुंह में भी लगा गोरस, हाथों में भी लगा है, कपड़ों में भी लगा है, और जमीन में भी खूब फैला हुआ है ना। पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए कृष्ण, रंगे हाथ पकड़े गए। अब प्रभावती जो है बहुत प्रसन्न हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। क्यों? कृष्ण का जो है उनको और इसमें क्या है, सानिध्य प्राप्त होता है। तो कृष्ण का हाथ पकड़ा, कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोली कि अब देखो तुमको मैं जो है अब तुम्हारी माँ के सामने दिखाऊंगी कि तुम मेरे घर में इस प्रकार से तुमने चोरी की है, तुमने मेरे घर से इस प्रकार चोरी की है। नहीं तो मैं कहती हूँ तो माता यशोदा विश्वास नहीं करती। अब तुमको जो है रंगे हाथ मैंने पकड़ा है, अब चलो माता के सामने, और तुमको जो है मैं अब वहाँ माता यशोदा के सामने दिखाऊंगी कि तुमने मेरे घर में चोरी की। तो भगवान को जो है जो माता प्रभावती है वो लेकर के आ रही है और माता यशोदा के सामने आई और माता यशोदा से बोला कि हे यशोदे, देखो तुम्हारा जो पुत्र है ये मेरे घर में चोरी कर रहा था और मैं इसको रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। माता यशोदा के सामने प्रभावती ये बोली। तब तक श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसी के पुत्र का रूप धारण कर लेते हैं। प्रभावती के पुत्र का ही रूप धारण कर लेते हैं। और माता यशोदा कहती हैं कि पहले तू देख तो किसका हाथ पकड़े है, तू अपने ही पुत्र का हाथ पकड़े हैं। और माता यशोदा जो है बोली कि अगर अपने पुत्र का दोष मेरे पुत्र के माथे मढ़ना है तो मेरे इस गांव को छोड़ करके अन्यत्र चले जाओ। तुम्हें जो है तुम्हारा पुत्र जो कुछ भी दोष करे तो मेरे पुत्र के ऊपर मेरे पुत्र के माथे में मढ़ोगी। इस प्रकार से तो प्रभावती ने जब देखा किसका हाथ पकड़े हैं तो अपने पुत्र के ही हाथ पकड़े थे। अब वो सोच रहे कि मेरे हाथ में तो ब्रज का रत्न था, तू कहाँ से आ गया। अपने पुत्र को कहती है मेरे हाथ में तो ब्रज का रत्न था, तू कहाँ से आ गया। अब अपने पुत्र को समझ करके हाथ पकड़ करके अपने घर जा रही है। अब जब घर जा रही है तो श्री कृष्ण फिर से अपना रूप धारण कर लेते हैं और क्या बोले कि देख, अभी तो मैंने तेरे पुत्र का रूप धारण किया है
अगली बार अगर तू मुझे पकड़ेगी तो तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा। तो प्रभावती आगे से बड़ी चौकन्नी हो गई। अब भगवान कभी भी आए उसके घर में चोरी करें तो हमेशा चुपचाप रहती थी, कभी नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उसको एक बार का अनुभव हो गया, अब वो कभी भी शिकायत नहीं करेंगी। तो बड़ी अद्भुत लीला है। एक लीला है दुर्वासा मुनि की। ये भगवान के साथ में माधुर्य भाव का संबंध जो है गोपियों का था, जो प्रेयसी गोपियां हैं तो माधुर्य भाव का संबंध था। तो ये जो गोपियां हैं अलग अलग अवतारों में भगवान से जो है आकर्षित हुई थी, तो वे सब जो है ब्रज में गोपियां बनी। भगवान के अवतार अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में हुए। जैसे वामन देव का अवतार हुआ, वामन देव का अवतार हुआ तो राजा बलि के यज्ञ में आए और 3 लोग जो है उन्होंने अपने 2 पगों में नाप लिए और फिर बलि को जो है सुतल लोक भेज दिया। और फिर बलि के सुतल लोक में भगवान वामन देव स्वयं क्या द्वारपाल बन गए। तो भगवान की ऐसी प्यारी लीला को देख करके, और बलि महाराज के भगवान द्वारपाल बने हैं, वो इतने सुंदर हैं वामन देव, इतने आकर्षक हैं कि सुतल लोक की जो स्त्रियां हैं वो भी उनके प्रति आकर्षित हुई। तो उनकी भी इच्छा वामन देव को अपना पति बनाने। तो उस अवतार में वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो स्त्रियां सुतल लोक वासिनी स्त्रियां कृष्ण के अवतार में जो है ब्रज में पैदा हुई और उनका भी जो है कृष्ण के साथ संबंध हुआ। तो वामन अवतार में जो है सुतल लोक वासिनी स्त्रियां जो है कृष्ण के अवतार में गोपियां बनी। राजा पृथु का अवतार हुआ। बरहिस्मतीपुरी के राजा थे राजा पृथु, भगवान के अवतार, बहुत दिव्य उनका चरित्र था। तो वे महाराज पृथु जो है बरहिस्मतीपुरी की जो स्त्रियां थीं वे महाराज पृथु से आकर्षित हो गई। तो उस अवतार में उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वे स्त्रियां बरहिस्मतीपुरी वासिनी गोपियां स्त्रियां भी कृष्ण के अवतार में गोपियां बनी। तो राजा पृथु के से आकर्षित स्त्रियां भी गोपियां बनी, है ना। इसी प्रकार से भगवान जो है मत्स्य अवतार धारण करते हैं। मत्स्य रूप में भगवान अवतार धारण करते हैं, समुद्र में मछली का अवतार धारण करते हैं। तो समुद्र की कन्याएं जो है मत्स्य भगवान को देख करके आकर्षित हो गए, तो वे उनके पति बनाना चाहती थी, तो उस अवतार में उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो वो स्त्रियां समुद्र कन्याएं भी जो है गोपियां बनी कृष्ण अवतार में। इसी प्रकार से श्री राम का अवतार हुआ। तो श्री राम का अवतार हुआ तो सीता जी के साथ विवाह करने के लिए जब भगवान जनकपुर गए, तो जनकपुर में भगवान का वो दूल्हा वेश देख करके जनकपुर की जो स्त्रियां थीं वो भी भगवान से याचना करने लगे कि हमें भी अपनी पत्नी बना दो। तो भगवान ने उनको भी कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वो द्वापर के अंत में पूरी होगी, है तो तुम जो है अपने शरीर को शुद्ध रखो और व्रत और नियमों का पालन करती रहो, तो तुम ब्रज में गोपियां बनोगी। तो जनकपुर निवासिनी स्त्रियां भी जो है कृष्ण अवतार में गोपियां बनी। फिर भगवान राम जो है जब सीता को लेकर के अयोध्या आ रहे थे तो कौशल देश पड़ा। कौशलपुर में जो है जब श्री राम की यात्रा निकल रही थी तो कौशलपुर की जो स्त्रियां थीं वो श्री राम को देखती हैं, तो उनके अंदर भी जो है श्री राम को पति बनाने की इच्छा हुई। तो श्री राम ने इशारा कर दिया, उनको दूर से इशारा कर दिया और वो समझ गई कि क्या इशारा है किया है कि तुम जो है ब्रज में गोपियां बनोगी द्वापर के अंत में। तो उस अवतार में उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, वो कौशलपुर निवासिनी स्त्रियां भी जो है ब्रज में गोपियां बनी। फिर श्री राम कौशलपुर से आए अयोध्या में आए तो अयोध्यापुर
की जो स्त्रियां थीं, अयोध्या की स्त्रियां थीं, ये भी श्री राम को देख करके आकर्षित हो गई, वो पति बनाना चाहती थी। तो उस समय वो जो है सरयू के किनारे तपस्या करने लगी, सरयू नदी के किनारे तपस्या करने लगी, और उसमें उनको आकाशवाणी हुई कि तुम लोग चिंता मत करो, द्वापर के अंत में जब कृष्ण का अवतार होगा तो तुम गोपियां बनोगी। तो अयोध्या वासिनी स्त्रियां भी जो है गोपियां बनी। इस प्रकार से गोपियों के 100 यूथ, कितने यूथ थे? 100 यूथ थे गोपियों के। तो उनमें से कुछ गोपियां थीं जो श्रुति रूपा गोपियां थी। श्रुति रूपा गोपियां कौन है? श्रुतियां। वेदों में जो है जो श्रुतियों के मंत्र होते हैं, श्रुतियों के मंत्र होते हैं। तो भगवान जब प्रलय काल में सोते हैं और जब प्रलय काल समाप्त हो जाता है, सृष्टि का समय आता है, तो वेदों के मंत्र जो श्रुति मंत्र हैं, तो वो जो है भगवान को जगाते हैं और भगवान जागते हैं। तो वो श्रुतियाँ जो मंत्र के रूप में हैं, वेद मंत्र के रूप में श्रुतियाँ हैं, तो वे जो है भगवान के रूप को देख करके आकर्षित हो गई और उनके अंदर कामना हुई कि भगवान जो है हमें जो है गोपियों का जैसा जो है प्रेम प्रदान करें। तो वो श्रुतियाँ जो है, वेदों की श्रुतियाँ भी जो है कृष्णावतार में गोपियों में। तो ये जो गोपियाँ थीं, तो इनके घर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात्रि में आते थे और विहार करते थे। तो एक दिन भगवान देर से आए, तो ये जो गोपियां हैं ये भगवान से बोली कि हे नाथ, आप कितनी देर से आए, तो इतनी रात आपने कहाँ बिताई, आपके विरह में हमें बड़ा कष्ट हुआ। तो भगवान बोले कि देखो, मैं अपने गुरु की सेवा में रुक गया था, तो मुझे देर हो गई, मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा था। तो श्रुतियाँ बोली, आप तो सबके गुरु हैं, क्या आपके भी कोई गुरु हैं? भगवान कहते हाँ, दुर्वासा मुनि मेरे गुरु हैं। अब देखो, भगवान दुर्वासा मुनि को गुरु भी बनाते हैं, और लेकिन अगर दुर्वासा मुनि उनकी भक्ति का अपराध करते हैं तो अपना चक्र भी छोड़ते हैं। तो भगवान की ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी ऊपर चढ़ाते हैं और किसी को भी नीचे कर दें। तो दुर्वासा मुनि, उन्हीं को जो है दुर्वासा मुनि को भगवान ने चक्र छोड़ दिया और हर जगह भागे फिरे, अम्बरीश महाराज का अपराध किया था, लेकिन उन्हीं दुर्वासा मुनि को भगवान गुरु बना रहे। तो भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि जो है यहाँ जमुना पार में आए हुए हैं और मैं उनकी सेवा में जो है लगा रहा, इसलिए मुझे रात में देर हो गई। तो गोपियाँ बोली कि अगर ऐसी बात है कि आपके गुरु दुर्वासा मुनि, आप जगत गुरु के भी गुरु अगर दुर्वासा मुनि है, तो हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। अब तो हमारी बहुत इच्छा है कि कितनी जल्दी रात बीते और सवेरा हो और हम जो है आपके गुरु के दर्शन करने जाएं। तो भगवान बोले हाँ हाँ अवश्य, तुम हमारे गुरु के दर्शन करने जाओ, सवेरे जैसा हो जाए तो तुम हमारे गुरु का दर्शन करने जाओ। तो गोपियाँ बोले कि प्रभु, हम आपके गुरु का दर्शन करने कैसे जाएंगी, क्योंकि बीच रास्ते में तो जमुना जी हैं, और जमुना जी जो है उनमें बहुत पानी है, हम कैसे पार करेंगे? भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं है, जमुना जी से तुम यही कहना अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो जमुना जी हमें रास्ता दे दीजिए, तो रास्ता मिल जाएगा और जमुना पार कर लोगी। तो गोपियाँ जो है मतलब उनको जो है बड़ा शंका हो गई कि हमारे ये श्री कृष्ण जी हमारे पास आते हैं और बहुत रसिक हैं और अपने को बाल ब्रह्मचारी बता रहे हैं, कैसे? लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि जमुना पार करने के लिए जैसे भी काम निकले तो अपना काम निकालना है, इसलिए कुछ बोली नहीं। और जब दुर्वासा मुनि का दर्शन करने के लिए चली तो जमुना जी से बोली कि जमुना जी, अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दे दीजिए, और जमुना जी ने रास्ता दे दिया, बड़े आराम से पार कर गए। अब दुर्वासा मुनि का दर्शन किया, ओहो, कृष्ण के गुरु हैं,
तो आपस में झगड़ा होने लगा। सब जो है थाल में भर भर के भोजन लेके आई थी, 56 प्रकार के भोजन थाल में भर भर के लाई थी। अब सब में झगड़ा हो गया। कोई सब कहते कि पहले मैं भोजन कराऊंगी, दूसरे के पहले मैं भोजन कराऊंगी, सब कहते भोजन कराऊंगी। दुर्वासा मुनि बोले कि आप लोग झगड़ा मत करो, आप मैं अपना बड़ा सा मुंह खोल देता हूँ, अपने सब थाल जो है मेरे मुंह में एक साथ डाल दो। इतना बड़ा मुंह खोला दुर्वासा मुनि ने कि करोड़ों थाल उनके मुंह में डाल दिए गोपियों ने, और सब बड़ी खुश हो गई। एक साथ जो है उनके मुंह में करोड़ों थाल जो है आ गए, और सब खा गए। दुर्वासा मुनि बहुत भूखे थे, सब खा गए। अब बड़ी प्रसन्न हो गई और अब सोचते हैं कि अब हम जमुना पार करके वापस जाएं। तो दुर्वासा मुनि से बोली कि हे गुरुदेव, हम जब यहाँ पर आई थी तो जमुना पार करने के लिए हमने कहा था कि श्री कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें जमुना जी रास्ता दे दें, तो हमें रास्ता मिल गया था। लेकिन अब हम जो है जमुना पार करके वापस जाना चाहती हैं, अब कैसे वापस जाएंगे? दुर्वासा मुनि बोले कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये कह दो जमुना जी से कि दुर्वासा मुनि अगर केवल दूबा का रस पीते हैं और कुछ नहीं खाते तो जमुना जी रास्ता देते हैं। अब बड़ा ही शंका हुई, लेकिन काम अपना निकालना था तो कुछ बोली नहीं और ऐसे बोल दिया, ये सोच के बोल दिया कि देखें क्या होता है। और बोल दिया कि जमुना जी अगर दुर्वासा मुनि केवल दूबा का रस पीते हैं और कुछ नहीं खाते तो हमें रास्ता दे दिए, और जमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब जमुना जी पार करके आ गई। अब अगली रात में जब श्री कृष्ण से मिली तो कृष्ण कहते हैं कि तुमने हमारे गुरु के दर्शन किए? तो गोपियाँ बोली कि जैसे शिष्य मिथ्यावादी वैसे गुरु भी मिथ्यावादी, दोनों के दोनों मिथ्यावादी हैं, गुरु और शिष्य दोनों मिथ्यावादी। अब बोलने का मौका मिला कि काम निकल गया था, पहले काम चलाना था तो कुछ नहीं बोली, अब काम निकल गया तो बोले दोनों के दोनों मिथ्यावादी हैं। आप जो है अपने को कहते हैं बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे साथ तो आप जो है बड़े रसिक मिलते हैं हमसे, और आपके गुरु ने करोड़ों भोजन के थाल खा लिए और उनके लिए जो है हमने कहा था कि वे दूबा का रस पीते हैं, है ना? तो ये कैसे हो सकता है? तो भगवान ने फिर उन श्रुतियों को भी जो है वो गीता के श्लोक सुनाए। गीता में भगवान ने कहा त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभि प्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। इसका मतलब क्या है? 4वें अध्याय का श्लोक है कि कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके कोई व्यक्ति जो है अगर कर्म करता है और नित्य तृप्त है और बिना किसी आश्रय के रहता है तो कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं कर रहा। इस प्रकार से मैं भी तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए तुम लोगों से मिलता हूँ और हंस हंस के बातें करता हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई सुख नहीं है, मैं तो अपने आनंद में तृप्त रहता हूँ, इसलिए मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। और दुर्वासा मुनि ने जितना करोड़ों भोजन के थाल खाए उसमें उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था, अपना कोई स्वाद नहीं था। उन्होंने तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए खाया तो उनका भी खाया ना खाया माना जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने भगवान ने जो है इन श्रुति रूपा गोपियों को भी क्या ज्ञान दिया। इससे क्या पता चलता है? वेदों की श्रुतियाँ ये भी जो है भगवान के इस तत्व को नहीं जान पाती कि भगवान जो है इतने जो है वो हैं, मतलब निर्लिप्त हैं, श्रुतियाँ भी नहीं जान पाती। लेकिन गीता के जो संदेश हैं वो उनसे भी ऊपर है। इस श्रुतियों को भी जो है भगवान गीता के श्लोकों से ज्ञान प्रदान करते हैं, तो गीता के श्लोकों में ज़्यादा गहरा ज्ञान है। इस प्रकार से भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं और ये कहा जाता है कि भगवान जो है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए सब लीलाएं करते हैं। मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। अपने भक्तों को आनंद देने के लिए
ये सब मैं क्रियाएं करता हूँ, है ना। तो भगवान की जो है लीलाएं बहुत विस्तृत हैं, बाल लीलाएं अलग उनकी बहुत विस्तृत हैं, और कुमार लीलाएं कौमारतम हेतु ब्रजे, तो कुमार लीला बड़ी अद्भुत है। कुमार लीला 5 वर्ष की अवस्था में जो है कुमार, बच्चा जो है कुमार कहलाता है 5 वर्ष की अवस्था में। 5 वर्ष की अवस्था से कम अवस्था में शैशव लीला होती है, शिशु। 5 वर्ष की कम अवस्था में शिशु कहलाता है, और 5 वर्ष से 10 साल की अवस्था तक कुमार अवस्था कहलाती है। तो भगवान जो है कुमार अवस्था, हाँ, कुमार अवस्था तक, क्षमा करना, हाँ क्षमा करना, 5 साल की अवस्था तक कुमार अवस्था कहलाती है। 5 साल की अवस्था तक कुमार अवस्था कहलाती है, और 5 साल से 10 साल की अवस्था तक कोगन अवस्था कहलाती है, कोगन अवस्था। तो कुमार अवस्था में भगवान यानी 5 साल से कम के थे, तभी उनको अधिकार मिल गया था बछड़े चराने का। तो बछड़ों को चराते थे भगवान, 5 साल से कम अवस्था के, इसलिए बछड़ों को चराने का अधिकार मिला। गौएं नहीं, गौओं को चराने का अधिकार नहीं मिला, नहीं तुम छोटे हो, गौओं को नहीं चरा सकते, बछड़ों को चराते थे। तो भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, है ना। और बछड़ों को चराते चराते एक वन के स्थान में आ गए, वहाँ बहुत सुंदर जो यमुना का तट था। तो ये देख करके यमुना का बड़ा सुंदर तट है, तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, हम लोग जो है अभी काफ़ी दूर आ गए घर से, और बछड़े भी यहाँ की घास चर रहे हैं, और हम लोग भी जो है अपना अपना भोजन जो अपने घर से लाए हैं निकालते हैं और यहीं पर भोजन करते हैं। तो भगवान जो है उन बालकों के साथ बैठे भोजन कर रहे हैं यमुना जी के किनारे, और भगवान जो है बीच में है, और जितने भी सखा हैं सब उनको घेर करके बैठे हुए हैं। तो हंसी मजाक करते हैं, भोजन भी करते हैं, और बड़ा आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसके पहले भगवान ने अघासुर का वध किया था, अघासुर का वध किया था। अघासुर जो है ये पूतना और बकासुर का भाई था। तो भगवान ने पूतना का वध कर दिया था। इस कारण से अघासुर जो है बहुत कुपित था, और सोचता था कि अपने शत्रु का वध मैं कैसे करूं। तो श्री कृष्ण को अपना बहुत बड़ा शत्रु मानता था। और जब श्री कृष्ण बछड़ों को चराते हुए आए थे वहाँ, तो रास्ते में ही वो बहुत बड़ा अजगर का रूप धारण करके लेट गया। और जो बालक थे भगवान के साथ में बालक थे, वे समझ नहीं पाए कि इतना बड़ा अजगर हो सकता है। उनको लगा कि जो अजगर की जीभ है, वो उनको लगा कि लाल लाल सड़क है, ये लाल लाल सड़क दिखाई दे रही है? और अजगर का जो है इतना बड़ा जो मुंह है ना, तो ऊपर का जो भाग है वो जो लाल लाल है, तो सोचते हैं लाल लाल बादल है, जो ऊपर का तलुआ था मुंह का। इस प्रकार से ये जो है बछड़े ये सोच करके कि अजगर की तरह लग रहा है, ये अजगर नहीं है, ऐसा सोच करके वृंदावन की कुछ शोभा है ये, और अजगर जैसा लग रहा है, तो चलो हम इसके मुंह में जाते हैं। और मुंह में चले गए, अजगर के मुंह में चले गए, लेकिन तो भी उसने अपना मुंह बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले तो अपने शत्रु को मारना चाहता था, और श्री कृष्ण शत्रु, और श्री कृष्ण जानते हैं कि अजगर ये जो है ये असुर है, और सब बालकों को और मुझे भी ये मारने के लिए आया है। तो भगवान जो है सोचते रहे कि अपने सखाओं को मैं कैसे समझाऊं, क्या समझाऊं कि इसमें ना जाओ, इसके मुंह में ना जाओ। भगवान सोचते रहे कि क्या करूं क्या ना करूं, और भगवान के देखते देखते उसके मुंह के अंदर चले गए। अब भगवान सोचते हैं कि ये जो दुष्ट है इसको मुझे कैसे मारना है।
तो भगवान जो है जब इस अजगर के मुंह में गए तो अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया, इतना बड़ा कर लिया कि उसका जो है ऊपर का जो सिर फट गया और उसकी ज्योति निकली, उसके शरीर से ज्योति निकली, आत्मा प्रकाश निकला और आकाश में ठहर गया। जब भगवान उन सब बछड़ों को और बालकों को देखते हैं कि सब मर चुके हैं, उसके पेट की आग में जल चुके हैं, तो भगवान ने अपनी दृष्टि से जीवित कर लिया। जितने बालक थे, जितने बछड़े थे, अपनी दृष्टि से ही जीवित कर दिया और उनको लेकर के बाहर निकले, अजगर के मुंह से निकले। जब अजगर के मुंह से बाहर निकले तो अजगर के सिर से जो आत्मा प्रकाश के रूप में निकली थी वो फिर भगवान के चरणों में समा गई। अजगर का उद्धार हो गया। और उसके बाद फिर जो है भगवान अब यमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं और बालकों के साथ भोजन कर रहे हैं। अगासुर की जब मृत्यु हुई तो देवताओं ने स्वर्ग से बहुत जो है संगीत का जो है वो ध्वनि की, संगीत की ध्वनि की, क्योंकि बहुत प्रसन्न हुए देवता लोग कि कितनी आसानी से भगवान ने अगासुर का वध कर दिया। और ये जो स्वर्ग में जो नगाड़े बजे, ये आवाज ब्रह्मलोक तक पहुंची। तो ब्रह्मा जी अपने लोक से देखने आ गए कि क्या घटना हुई। और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अगासुर का वध कर दिया। तो भगवान ब्रह्मा जी जो है अब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ और भगवान की लीला मैं देखूं जिसमें उनकी बड़ी महिमा हो। लेकिन अब उनको वो महिमा नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि भगवान को घेर करके जो बालक बैठे हुए हैं वो कुछ खाते हैं। तो किसने कहते हैं कृष्ण कि बहुत अच्छा है तुम खाओ, तो किसको मैं जूठा खिलाते हैं और कृष्ण उनका जूठा खाते हैं। तो ब्रह्मा जी को जो है इसमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें भगवान की महिमा नहीं हो रही। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की एक ऐसी विशेष महिमा देखने के लिए क्या किया, भगवान के बछड़ों को चुरा लिया। जो बछड़े घास चरे थे उनको चुरा लिया। अब बालकों की नजर पड़ी हमारे बछड़े कहाँ गए, तो बड़े चिंतित हो गए। तो भगवान ने उनको जो है रोका, अरे तुम लोग चिंता मत करो, तुम खाते रहो और मैं अभी आता हूँ, मैं भी खा रहा हूँ। और खाते खाते ही बछड़ों को वापस ले आते। तो भगवान बड़ी जल्दी उठ गए और खाते हुए उठ गए कि देखो मैं खा रहा हूँ, इसलिए तुम भी खाओ, खाना बंद मत करो। और भगवान जो है बछड़ों को लेने के लिए गए। जब बछड़ों को लेने के लिए गए तो बछड़े तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, बछड़े मिले नहीं। जब बछड़े नहीं मिले तब तक ब्रह्मा जी ने भगवान के बालकों को भी चोरी कर ली। अब भगवान जो है जब अब उस स्थान में आए जहाँ से चले थे तो उनके बालक भी चोरी हो गए। तो भगवान ने जैसे जानने की कोशिश की तो उनको सब कुछ पता चल गया। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि पता लगाएंगे और बड़ी समाधि लगाएंगे या किसी से पूछताछ करेंगे, उन्हें सब कुछ पता चल गया कि ब्रह्मा जी ने ये कार्य किया है और वो मेरी विशेष महिमा देखना चाहते हैं। तो भगवान ने फिर ऐसी महिमा दिखाई अपनी, कैसी महिमा दिखाई कि अपने से ही जो है बालकों को प्रकट कर दिया और बछड़ों को प्रकट कर दिया, बिल्कुल ज्यों के त्यों, जैसे अपना विस्तार कर दिया। और जो है बछड़ों को लेकर के और बालकों को लेकर के ब्रज में पहुंचे। इस बार विशेष परिवर्तन हुआ, क्योंकि जितने बछड़े थे वो श्री कृष्ण ही थे और जितने बालक थे वो श्री कृष्ण ही थे। इसलिए जो गौएं थी, इन बछड़ों की गौएं माताएं थी, वे इन बछड़ों को दूध पिलाने लगी। जबकि उनके दूसरे बच्चे हो गए तो अपने उन बच्चों को दूध ना पिला करके जो घास चरते हैं उनको जो है दूध पिला रहे हैं ये गौएं। और ये जो बालक हैं तो अपने अपने घर में गए तो उनकी माताएं भी जो है अब ये तो नहीं समझ पाए कि कृष्ण है, लेकिन इतना आकर्षण हुआ कि वे भी अपने स्तन का दूध पिलाने लगे। इतने बड़े बालकों को अपने स्तनों का दूध पिला रहे हैं, इतना जो है प्रेम हुआ। और इस प्रकार से 1 साल पूरा होने वाला था, तब तक सब ब्रजवासियों का बछड़ों के प्रति और बालकों के प्रति भी उतना ही प्रेम हो गया जितना प्रेम कृष्ण के प्रति था। बलराम जी ने भी देखा, बलराम जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है।
श्री कृष्ण जो है बछड़ों को चराने के लिए आए थे गोवर्धन के नीचे, और जो बड़े बड़े गोप थे गौओं को चराने के लिए आए थे गोवर्धन के ऊपर। तो गौएं जो है गोवर्धन के ऊपर घास चर रही थी और बछड़े जो है घास चर रहे थे गोवर्धन के नीचे। जैसे गौओं ने अपने बछड़ों को देखा, जैसे गौओं ने बछड़ों को देखा, अपने बछड़ों को देखा, तो गोवर्धन के ऊपर से छलांग लगा दी। अब वो रास्ता नहीं समझ रहे कि रास्ता कौन सा है, एकदम छलांग लगा दी। और इतना कठिन वो रास्ता था तो सीधे छलांग लगाई। और गोप लोग जो है कितना भी कोशिश करें रोकने की, वो गौएं जो है रोकती नहीं। तो बड़ी कठिनाई से गोप लोग भी आए और जो जब देखा कि जो गौएं हैं अपने बछड़ों को दूध पिला रहे हैं, तो उसी समय उन गोपों को भी जो है अपने अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम पैदा हुआ, क्योंकि जानते नहीं है तो कृष्ण, तो अपने अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम पैदा हुआ कि बछड़ों को तो नहीं रोकते कि ये दूध क्यों पी रहे हैं, बल्कि अपने अपने बच्चों को भी जो है खूब हृदय से छाती से लगाए और खूब लगाए, खूब रोए और बड़े जो है प्रेम में मतलब वो हो गए। और इसके बाद फिर जो है गोप लोग जो है चले गए और बलराम जी जो है देख रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य हो कि ये क्या बात है। जितना प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है ब्रजवासियों का, उतना ही प्रेम जो है इन बालकों के प्रति भी है और बछड़ों के प्रति भी है। ये कैसे हो सकता है, ये किसकी माया हो सकती है? तो बलराम जी सोचते हैं कि ये माया जो है कि ना तो किसी देवता की हो सकती है, ना किसी असुर की हो सकती है, ना किसी यक्ष की हो सकती है, तो मुझे मोहित कर रहे हैं। ये माया जो है मुझे भी मोहित कर रही है। तो ये किसी यक्ष की, देवता की, असुर की माया नहीं है, ये मेरे प्रभु की माया है। तो भगवान से ही बलराम जी ने पूछा कि प्रभु आप बताइए ये क्या रहस्य है। और भगवान ने संक्षेप में बता दिया बलराम जी को कि क्या रहस्य है। तो बलराम जी समझ गए ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़े बालकों को चुरा लिया है और यहाँ जो है अब श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े बालक बने हुए हैं। इस प्रकार से अब 1 साल पूरा हुआ तो ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि क्या समाचार है। बस जब ब्रह्मा जी आए 1 साल के बाद, तो क्या देखते हैं, अरे सब वैसे ही है। मैंने जो चोरी की उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ चोरी की है, हैं? सब ज्यों का त्यों हैं, बछड़े वैसे ही हैं, वैसे बालक भी हैं। तो देखने गए जिस स्थान पर उन्होंने जो है रखे थे बछड़े बालक और निद्रा में सुला दिया था, तो वहां तो वो सो रहे हैं, निद्रा में सो रहे हैं। और यहाँ पर जो है बछड़े बालक जो है सब मतलब बड़े आनंद से घास चर रहे हैं और खेल रहे हैं। ये क्या हो? अब देखो चोरी करने वाला ही जो है परेशान हो गया। जैसे मैं आपकी कोई चीज चुराऊं, आपको परेशान करने के लिए आप परेशान हुए तो मुझे मजा आएगा कि भाई देखो ये परेशान हो रहे हैं, मैंने इनका जो है पेन चुरा लिया, मोबाइल चुरा लिया। लेकिन आप परेशान ना हो तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा। मैंने आपका मोबाइल चुराया और आपका मोबाइल चोरी हुई नहीं, आप अपने मोबाइल में काम कर रहे हैं, और मैंने आपका मोबाइल चुराया, तो फिर क्या होगा? आप तो परेशान नहीं हो रहे, तो मैं परेशान होऊंगा कि ये क्या हो गया, मैंने इनको परेशान करने के लिए इनकी चोरी की और इनकी चोरी हुई नहीं, अपना काम में लग गए। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए और असली और नकली का अंतर अब उनको समझ में नहीं आ रहा। जैसे बछड़े, जैसे बालक थे, ऐसे बिल्कुल बछड़े और बालक सब वैसे ही, उनका सींग भी वैसा ही है, सब उनका रंग भी वैसा ही है, एक एक बाल भी जो है ज्यों का त्यों, जरा भी अंतर नहीं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि कुछ अंतर तो मिल जाए, तो एक बिंदु का भी अंतर नहीं, सब ज्यों के त्यों। तब ब्रह्मा जी जो है बड़े चकित हो गए, बड़े भ्रमित हो गए। तो ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की जो माया है, ब्रह्मा जी ने अपनी माया चलाई थी भगवान को मोहित करने के लिए, लेकिन भगवान ने अपनी माया ऐसी चलाई कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनको अपनी माया का पता नहीं चल रहा। ब्रह्मा जी को अपनी माया का पता नहीं चल रहा है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि रात में जो कोहरे का अंधकार है, कोहरे का अंधकार दिन में तो पता चलता है कि भाई अंधेरा हो गया, लेकिन रात के अंधकार में कोहरे के अंधकार का पता चलता है।
तो ब्रह्मा जी का जो माया है वो कोहरे के अंधकार की तरह है, और भगवान की माया कैसी है? रात के अंधकार की तरह। तो ब्रह्मा जी अब जो है बड़े चकित हो गए। तब फिर जो है सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो भगवान ने अपना जो है वो असली स्वरूप प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने देखा जितने बछड़े और बालक हैं ये सब क्या हैं? 4 भुजाओं के विष्णु, सब 4 भुजाओं के विष्णु। और ब्रह्मा आदि बहुत से जो देवता लोग हैं स्तुति कर रहे हैं भगवान। और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि कोई नहीं, अकेले कृष्ण हैं, अपने बालकों को, बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। और भगवान जो है अब ब्रह्मा जी को संकेत कर रहे हैं कि मेरे बालक और बछड़े तुम लौटा दो, और कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति करते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन ब्रजवासियों को कुछ भी पता नहीं चला, ब्रजवासियों को कुछ भी पता नहीं चला। तो सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि जिस दिन अघासुर का वध किया था भगवान ने, अघासुर का जिस दिन वध किया था भगवान ने, तो उस दिन ब्रजवासियों को किसी ने नहीं बताया कि किसने अघासुर का वध किया। इतना बड़ा अजगर था, उसका वध क्यों? क्योंकि वो बालक और बछड़े तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, तो बताएगा कौन? तो श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बालक बने थे, तो ये घटना बताई नहीं। और 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी ने वापस कर दिया बछड़े और बालक, तो वो बालक जो है उस समय उनको ऐसा लगा कि श्री कृष्ण बड़ी जल्दी आ गए। देखो 1 साल हो गया था, ब्रह्मा जी ने चुराया था। जब उसी स्थान में जब ब्रह्मा जी ने उनको मतलब भेज दिया और कृष्ण आए बछड़े लेकर के, तो बालक क्या बोलते? अरे मित्र, तुम इतनी जल्दी आ गए, हमारे हाथ का जो ग्रास है अभी हमने मुंह में भी नहीं डाला, तुम इतनी जल्दी आ गए। और श्री कृष्ण हंस रहे। देखिए ऐसी है मतलब माया है ना। उन बछड़ों को, बालकों को कुछ भी पता नहीं चला कि 1 साल का समय बीत गया है। और फिर जब इस दिन जब बछड़े बालक उनको मिल गए असली, तो उन्होंने जो है अघासुर का वो शरीर देखा जो सूख चुका था। अब तो 1 साल में क्या हो गया? वो अस्थि पंजर हो गया, उसका तो जो है सब मांस सब सूख चुका था, हड्डियों का जो है पंजर रह गया था। तो उन्होंने जब देखा ये, अरे आज किसने इस अजगर को तो मारा है। वो नहीं सोच पाए कि 1 साल बीत चुका है। और 1 साल के बाद उन्होंने ब्रजवासियों को बताया अपने घर में, आज किसने एक बहुत बड़ा अजगर मारा है। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी ने बात बताई जब कि 1 साल तक भगवान जो है जब क्रीड़ा करते रहे, और 5 साल के जब पूरे हो गए भगवान, तो 1 साल के बाद बालकों ने अपने माता पिता को ये सूचना दी कि आज कृष्ण ने इतना बड़ा अजगर मारा है। तो परीक्षित महाराज ने उसी समय कथा को रोक दिया। सुखदेव को समझ गया कि अब आगे मत बढ़िए, रहस्य बताइए, क्या रहस्य है इसका? क्या रहस्य है कि जिस दिन भगवान ने अघासुर का वध किया था, उस दिन जो बालक थे उन्होंने बताया नहीं अपने घर में किसी को, और 1 साल के बाद बताया। 1 साल के बाद क्यों बताया? इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य है, छिपा है, आप मुझे कृपा करके बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी ने इतना बड़ा रहस्य बताया कि मतलब ब्रह्मा जी ने चोरी की और कैसे क्यों चोरी की, ये सब जो रहस्य बताया। तो देखो कितना बड़ा रहस्य है भगवान की लीला में। और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो कि हम सुन रहे हैं जगत में। ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला, ब्रजवासियों को पता ही नहीं चला, है ना। ब्रजवासियों को पता नहीं चला, श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं जानता था। लेकिन 1 साल जब पूरा होने वाला था, उस समय किसको पता चला? किसको शक हुआ, शंका हुई? कौन? मैं पूरी कथा सुनाई आपको। तो 1 साल तक जो है ब्रजवासियों में किसी को पता नहीं चला कि श्री कृष्ण के साथ में जितने बछड़े और बालक हैं ये उनके असली नहीं हैं, बल्कि
श्री कृष्ण है, किसी को नहीं पता, नहीं पता। लेकिन किसको पता चला कृष्ण के अलावा ब्रज में, और किसी को पता चला, किसको पता चला? बलराम जी को पता चला। अब बलराम जी को भी शक कैसे हुआ? एक घटना हुई ना, एक ऐसी घटना हुई कि बलराम जी को शंका हुई कि अरे ये क्या हो रहा है। वो क्या घटना थी? कौन बताए? वो घटना क्या थी? बलराम जी ने एक ऐसी घटना देखी कि सब चौंक उठे, अरे ये कितना आश्चर्य है, इतने बड़े बड़े बछड़े गाँव में जो है गोवर्धन ने छलांग लगा कर ऊपर से सीधे छलांग लगा के आ गई। इतना प्रेम कैसे हो सकता है? बछड़ा घास, 1 साल हो गया घास खाते खाते, और तो भी वो इन बछड़ों को दूध पिला है। हाँ, और जो नरसिंह भगवान का है, ये जो बड़े बड़े गोप थे वो भी इन पुत्रों को जो है खूब छाती से लगा रहे हैं और आंखों से आंसू बहा रहे हैं। ये क्या कारण हो सकता है? तो बलराम जी ने क्या सोचा? किसकी माया, किसकी माया हो सकती है? बलराम जी ने क्या सोचा? किसकी माया हो सकती है? मेरे प्रभु की माया हो सकती है, क्योंकि और कोई अपनी माया से मुझे भ्रमित नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसी माया यक्षों की होती है और असुरों की होती है, पता नहीं कितनी कितनी। और फिर भगवान से पूछा, भगवान ने बताया, तब बलराम जी को पता चला। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन भगवान ने अघासुर का वध किया था उस दिन बलराम जी नहीं गए थे उनके साथ। उस दिन बलराम जी नहीं गए थे उनके साथ। तो इसका कारण ये बताया जाता है, बलराम जी का उस दिन जन्मदिन था। बलराम जी का जन्मदिन था तो रोहिणी माता ने उनको रोक लिया था उनका जन्मदिन मनाने के लिए, तो बलराम जी नहीं गए थे। और 1 साल जब पूरा हुआ उस दिन भी बलराम जी नहीं गए थे, तो जन्मदिन पड़ गया। उसी दिन ब्रह्मा जी ने फिर बालक बछड़े लौटाए। तो अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण के बछड़े और बालक क्यों चुराए? इसका क्या उत्तर है? कौन बताए? कृष्ण के बछड़े बालक क्यों चुराए ब्रह्मा जी ने? इसका क्या उत्तर है? ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्मा जी, हाँ, क्योंकि उनको जो है उस लीला से संतुष्ट नहीं हुआ कि भगवान अपने साथियों का जूठा खा रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़े वेदों के विद्वान हैं, वेद मंत्र से जो है भगवान को भोग लगाते हैं, यज्ञों में भगवान को जो है पूजा की जाती है, हैं? और वो भगवान जो है किसी का जूठा खाएं तो उनको जो है क्या लगा? कुछ अच्छा नहीं लगा। भगवान की महिमा देखना चाहिए, और भगवान की महिमा देखी। अब भगवान की महिमा देखी कैसी महिमा है कि उन्होंने बछड़े बालक चुरा लिए, तो भगवान ने उनके बछड़े बालकों का जो है कुछ भी मतलब नहीं किया, बल्कि अपने अपने ओर से इतने बछड़े बालक बना दिए कि ब्रह्मा जी जो है जरा सा भी एक बिंदु का भी अंतर ना देख पाए। जैसे मानिए कहीं पर एक जरा सा दाग है किसी के गाल में, तो वो गाल में दाग उसके भी है। हर चीज में जो वस्त्र हैं उनके, वो वस्त्र भी जो है सब उसी तरह, सब कुछ जो है भगवान ने उसी तरह से मतलब बना दिया कि एक बिंदु का भी अंतर नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी जो है बहुत चकित हुए, बहुत चकित हुए, और उन्होंने फिर स्तुति की भगवान। तो ब्रह्मा जी बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान की महिमा देख करके भगवान की स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं, ये इनका कार्य है। लेकिन इस कार्य से जो है उनको जो है संतुष्टि नहीं हुई कि भगवान जो है अपने सखाओं का जूठा खा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये है कि ऐसे भक्त लोग जो हमेशा भगवान का गुणगान करते हैं, तो वो जो है कई बार ऐसी लीलाओं में उनको जो है तो नहीं संतुष्ट नहीं हुई। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।